हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं मैथ का चैप्टर पहला वास्तविक संख्या 1 पॉइंट प्रश्न वाली 1.1 के प्रश्न समझा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से समझना। अगर कुछ भी डाउट होंगे आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है विद्याकुल, उस पर मैसेज करना आप लोग। मैंने आप लोगों को 3 प्रश्न करा दिए थे। पहला हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था। किसी बच्चे ने मैसेज नहीं किया तो मैं समझ गया कि आप लोगों को ये तीनों सवाल आ चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि चौथा बताऊंगा, 5वां बताऊंगा, 6वां बताऊंगा, 7वां बताऊंगा। अगर इन चारों सवाल में किसी को भी डाउट होंगे आज की वीडियो में तो आप लोग मुझे मैसेज करना। देखो, प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोगों को। ये क्या लिखा, HCF, 306, 657 कोष्टक बराबर में 9 दिया है और LCM कोष्टक 306, 657 ये तुम लोगों को ज्ञात करना है। इसको मान लेना A, इसको मान लेना B, ऐसा इसका ही मान लेना A, इसको मान लेना B। इसमें लिखना दिया है, क्या दिया तुम लोगों को दिया है HCF बराबर कितना दिया, HCF 306, 657 कितना दिया 9। यहाँ पर देखो दिया ही है, इसके बराबर में क्या दिया 9, सो 9 लिख दिए यहाँ पर। तो ज्ञात क्या करना, यहाँ पर लिखना LCM। ए कितना दिया 306 और B कितना दिया 357। ये ज्ञात करना तुम लोगों को। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सवाल है। अब आप लोग क्या करोगे, जो दिया है जो वो लिख लिया इस सवाल में से। आप लोगों को अब हमने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो एक बार मैं और बता रहा, आप याद कर लेना। और इसमें ए भी बनने लिख सकते हैं। ए कितना दिया बराबर, इसको मान लो दोनों, देखो एक सी संख्या 306 यानी ए भी इसको मान लो इसको 306 और बी कितना दिया 657। इतना समझ में आया आप लोगों को, बी निकल गया। आप लोग अब लिखना, आप लोग सूत्र क्या होता है, LCM गलता है LCM, ये लिख लेना मासा बराबर क्या होता है, मैं तुम लोगों को सूत्र बताया A गुणा B अपन में क्या होता HCF, यही था। और कोष्टक में क्या था A इंटू B, यही था आप लोगों का सूत्र। अब देखो LCM बराबर लिख दिया आप लोगों ने। A और B कितना दिया, A दिया कितना 306 गुणा B कितना दिया 657 तो अपन में बटे में देखो HCF कितना दिया था बराबर में 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो इसको, अगर इसको सॉल्व भी कर सके तो गुणा करके 9 से भाग कर देना, बल्कि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम किसी संख्या से काट के देखते कट रहा कि नहीं कट रहा। यहाँ कट रहा, देखो यहाँ 9 से कट जाएगा। 9 एकम 300 काटे पहले, 3 6 तितर का 9 3 आए। यहाँ पर देखो 3 एकम 3 0 को 3 6 तितर का 9 3 6 कितनी बार हमें आ रहा 2 बार, यानी 102 हो गया। अब देखो कट रहा कि नहीं कट रहा, अभी भी कट रहा। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 6 तितर का 9, वहाँ पे 9 से 10 1 बच के 12 होगा। 3 एकम 3 6 तितर का 9 तितर को 12, यानी कितने में कट रहा 4 बार में।
सॉरी यहाँ पर तीन तीन लिखने थे, 3 बार में कट रहा, 3 लिखने थे। देखो 3 का 3 6 3 का 9, यहाँ पर 1 बचा, तो हो गया 12, 3 6 3 9 को 12, 4 में 12 है, यानी कितना आया 34 गुणा 657। अपन में यहाँ पर 1 था, यही था 1। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर 1 लिखता तो सर बोलते, कमेंट करते कि सर आपने 1 कहाँ खो दिया। इसलिए देखो 1 का कोई मान नहीं रखता, इसलिए 1 को हमेशा एक कोई सी भी संख्या पर अपन में 1 रहता है। अब इसको देखो 34 गुणा 657 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब तुम लोग इन दोनों का गुणा करो, गुणा करोगे तो कितना आएगा कमेंट में आप लोग बताना। देखो मैं गुणा करना बता दूं यहाँ पे इसी वीडियो में, नहीं गुणा करना तो आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो यहाँ पर मैं समझा रहा। देखो गुणा करना कितना 34 से, 4 का गुणा करो इस संख्या से होगा, इस संख्या से होगा, इस संख्या से होगा। 4 का करो गुणा 7 बार में, देखो 28, मसला है 2। 4 का गुणा करो 5 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 और 2 21 22, मसला है 2। अब 4 का गुणा करो 6 बार में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 24 2 25 26। यहाँ पर गुणा अब करना किसका 3 का, 3 का गुणा करो, 3 में गुणा को 7 में करो, 3 एकम 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 17 21, इसकी 1 मसला 2। 3 का गुणा करो फिर 5 में 15 आएगा, 15 और 2 16 17, और फिर 3 का गुणा करो इसमें 6 में, 3 एकम 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 18 18 1 19। इनको जोड़ देंगे, ये 8 के 8 2 1 3, 6 और 7 कितने होंगे 13, 3 मसला 1, 10 2 12, 1 1 है 1 2, 22 22 338। क्या आएगा इसका आंसर कितना आएगा 2 2 3 3 8। यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। एक लिख लेना, एक लिख लेना, ठीक। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमने क्या किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। हाँ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी सवाल है। ऐसी सवाल और बता रहा हूँ मैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4वां सवाल सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर कितना करेंगे 5वां करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों होती है। इसमें ये पूछा भाज्य संख्या क्यों होती है। अब हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखना क्वेश्चन नंबर कितना दिया 5वां, यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले जो प्रश्न में दिए रहते उसको लिख लिया करो आप लोग। क्या दिया लिखना, दिया है, क्या दिया यहाँ पर दिया 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और यहाँ क्या दिया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 दिख रहा है यहाँ पर, और प्लस में कितने हैं 5। तो यही थे प्रश्न में। अब इन लोगों को करना आपको सॉल्व बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो अब इसमें से इसका गुणा करो कितना आएगा 77 गुणा 13 आएगा, प्लस यहाँ पर 13 आएगा। इसका गुणा इसमें करो कितना आएगा 7 एकम 7 14 7 21 24 45 42। तो इसका गुणा इसमें करो 3 दूनी 6 और 6 कम 6 12 4 18 24, यानी 24 गुणा 5 रह गया था, छूट गया था। हाँ तो प्लस में 5,
ये रहेगा ज़्यादा, इतना तो कर लोगे। देखो यहाँ पे तुम लोग इसको 13 का भी गुणा कर देना, इसमें ये जोड़ देंगे, इसको हो जाएगा ये संख्या यहाँ पर। 13 गुणा करो 77 में करो आप लोग, इन दोनों का गुणा करना तो कितना आएगा 1001 प्लस 13, इसमें एक जोड़ देंगे क्या हो जाएंगे 1001 14, यही हो जाएगा 13 1 14 हो जाएंगे। ठीक, देखो ये भाज्य संख्या क्या भाज, क्यों भाज्य संख्या है क्या नहीं, हाँ भाज्य संख्या है। और ये भी निकाल कर देखेंगे। देखो 42 और 24 का गुणा होगा कितना आएगा, कितना आएगा 1008। अब 1008 को 5 में गुणा करें तो कितना आएगा, कितना आएगा बराबर 5 0 40 प्लस 5, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 45 होगा। अब देखो ए भाज्य संख्या क्या है, भाज्य ए भी भाज्य संख्या, क्योंकि देखो यहाँ ये 5 से कट जाएगी, यहाँ 3 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 2 से अधिक कटेगी संख्या, कटेगी क्या कटेगी, हाँ कटेगी, और ए भी कटेगी। तो यहाँ पर लिखना अथा 1014 और 545 भाज्य संख्या है। और लिखना क्योंकि ये दोनों तीन से अधिक बार संख्याएं से विभाजित हो रही। हैं। आपका यही आंसर हो जाएगा, 5वां सॉल्व हो गया। तो इसमें 6वां सवाल था, ये कितना था 6वां सवाल था। देखो 5वां में इस प्रकार के बता रहा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अगर फिर से समझना तो वीडियो बैक करके समझ लेना। तो प्रश्न नंबर 6 के क्या दिया, सॉरी 5वां ने किया था अपन लोगों ने। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आप लोगों पर प्रश्न पढ़ लेना अच्छे से, प्रश्न पूछा है। यहाँ पर लिख ले, आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना हल। सबसे पहले जो दिया रहता उसको लिखने पड़ता। क्या दिया, छः की पावर n पर शुरू हो रही और समाप्त कहाँ हो रही 0 पर, ये दिया। तो यानी n बराबर आप 1 मान लेना, या फिर n बराबर या 1 मान लेना, या फिर 2 मान लेना, या फिर 3 मान लेना, या फिर 4 मान, कोई सी भी संख्या मान लेना। ठीक, n बराबर लिखना थोड़ा, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n गुणा m की पावर 5 की पावर m का रूप हो तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। संख्या क्या थी, छः की पावर n थी, यानी n यहाँ पर 1 मान लिया तो कितना हो गया, 6 की पावर 1 हो गया, यानी बराबर कितना होगा 6 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 6 का गुणन करके देखेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 6, या फिर देखो 3 से 3 कम 3, तो कितना आया
6 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 3 आया। तो यहाँ पर लगना क्योंकि संख्या का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m नहीं है। इसलिए एक 6 की पावर कितना था? n। हाँ, 6 की पावर n कभी भी शून्य कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। कभी भी 0 पे समाप्त नहीं। अगर देखो, अगर आप लोगों को कहाँ का ये 2 की पावर n गुणा अगर m की पावर है, अगर n दे देता तो ये नहीं हो पाती, यानी कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इच्छे कभी 0 पर समाप्त होगी नहीं होगी, आगे बढ़ेगी हमेशा। यही था आपका प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न नंबर कितना हो गया था? 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब रह गया एक सवाल रह गया आप लोगों को 7 वाला। देखो ये भी आप लोगों को जितना बड़ा सवाल दिख रहा उतना ही छोटा सॉल्व करना है। ये अच्छी ट्रिक बता रहा है आप लोगों का, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। प्रश्न नंबर 7 था। अब 7 में सबसे पहले आप लोग क्या थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है। इम्पोर्टेंट, अगर देखो एक समान या बराबर आए तो आप लोगों को क्या याद करना? SCF ज्ञात करना। और अगर एक साथ और साथ साथ आए तो क्या क्या करना है? LCM। देखो ये दोनों कोई भी टीचर नहीं बताएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी बता दिया तो अच्छी बात है आप लोगों को। जब भी ऐसे प्रश्न में अगर आए कि क्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात नहीं करना, तो आप लोगों को अगर समान कोई चीज़ होगी, अगर एक समान होगी या बराबर होगी तो SCF करना, और एक साथ होगी या बस साथ होगी तो LCM ज्ञात करना। अब आइए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। ये क्या लिखा? किसी खेत में मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे। अभी इतना पढ़ लिया, अब इतना लिखो। जो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ से करना। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। एक चक्कर लगा रहे में कितने मिनट लेती है? 18। ये देखो इसमें भी लिखा, मैंने कहीं और से तो लिखा नहीं है, इसमें लिखा। अब इसके बाद पढ़ो। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लगते हैं।
यहाँ पर लिखना है यदि रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगते हैं। देखो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लग रहा है मिनट 18 और रवि को कितने लग रहा है 12 मिनट। ये कन्फर्म हो गया आप लोगों को। अब देखो और सवाल पढ़ते हैं हम लोगों को। कितना हो गया सवाल अपना इतना। हाँ यहाँ पर लिखा मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मैंने क्या कहा था, अगर एक ही जगह हो या एक ही जगह हो या एक समान हो या बराबर हो तो क्या ज्ञात करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है। बताया था। यहाँ पर क्या लिखा, एक ही स्थान और एक ही समय। देखो एक ही समय एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती है। यानी अगर पूर्व की दिशा में जा रहा है तो पूर्व की दिशा में ये जाएंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यानी मैं आप लोगों को बताया था अगर एक समान अगर एक ही जगह या ये होगा तो क्या ज्ञात करना पड़ता, क्या ज्ञात करना पड़ता, एलसीएम ज्ञात करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, बताओ तुम लोग क्या बताया था। देखो इसमें देखते मैंने बताया था एक साथ या साथ साथ, ये समान है, समान थोड़ी है, अलग अलग है। या लिख लेना, क्या लिखना, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर। और एक ही स्थान पे आए तो क्या ज्ञात करना पड़ता, एलसीएम यानी लासा मासा। क्या ज्ञात करना पड़ता, लासा। मुझे गलती होगी, यानी अगर यहाँ पर लिखना अगर, लिखवा दूँ, ये इम्पोर्टेंट नोट है। अगर एक ही स्थान या एक ही एक ही मैदान हो तो क्या आएगा, क्या ज्ञात करना पड़ता, एलसीएफ ज्ञात करना पड़ता। ठीक, अब एलसीएफ करना, एलसीएफ का मतलब, अब एलसीएफ ज्ञात करना पड़ता तो कुछ नहीं करना पड़ता। ये कितने लगे, सोनिया कितने मिनट थे, सोनिया के कितने मिनट थे, सोनिया के थे 18 मिनट और रवि के कितने मिनट थे 12। अब इन दोनों का लासा लीजिए, तो उसे करेंगे 18 6 12, तो तुम सिखा दिया था मैंने पिछली वीडियो में। फिर दूसरे करेंगे 9 के 9 3 6 कर 9, या फिर 3 से करेंगे 3 6 कर 9 3 एकम 3, फिर से 3 से करेंगे 3 एकम 3 कर गया। अब इनका गुणनखंड करेंगे, पूरी को गुणनखंड करेंगे तो कहते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। देखो 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा करो 3 4 कम 4 4 8 4 12, 12 गुणा करो 3 में 12 कम 12 24 36 36 कितने मिनट। अब यहाँ पर लिखना अथा पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। लगते हैं। ठीक, ये हो गया आप लोगों का सवाल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अब आप लोगों की प्रश्न वाली 1.1 सॉल्व हो चुकी पूरी।
और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करना कमेंट में। जय हिंद दोस्तों।